अब तक आपने थानों में अपराधियों से सच उगलवाने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, लेकिन थाने में मेहमान नवाजी भी होती है, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ, कुछ इसी तरह का मंजर जो है वो साइबर सिटी गुड़गांव में देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड़गांव के न्यू कॉलोनी थाने की, जहां घर का रास्ता भटक चुके 75 वर्षीय बुजुर्ग का न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने अतिथि सत्कार किया। बुजुर्ग से कई बार पूछने के बाद भी वे अपने घर के बारे में नहीं बता पाए, तो पुलिस ने उनके परिजनों का पता लगाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। वहीं बुजुर्ग को कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वे थाने में मौजूद है। दरअसल गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट 7 की शुरुआत की है। इसके तहत बुजुर्गों को हर संभव सहायता देना गुड़गांव पुलिस ने अपना लक्ष्य बनाया है। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक बुजुर्ग अपने घर का रास्ता भटक गए। उम्र के कारण उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई और घर के बारे में भी जानकारी नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में ये बुजुर्ग मदद लेने के लिए गुड़गांव पुलिस के न्यू कॉलोनी थाने में पहुंचे। पुलिस ने जब उनके रहने के स्थान के बारे में पूछा तो वे कुछ भी नहीं बता पाए। इस पर उन्होंने बुजुर्ग को एक कमरे में बिठा दिया और यहाँ तैनात मुलाजिम उनकी आवभगत करने लगे। बुजुर्ग की पहचान प्रताप नगर के रहने वाले राधे श्याम के रूप में हुई। वे अपनी बेटी के घर रहते हैं और सुबह शेविंग कराने के लिए घर से निकले थे। गलियों में सीवर लाइन डालने का कार्य चला हुआ था। ऐसे में वे वापस आते वक्त टूटी गलियों से बचने के लिए किसी गलत गली में घूम गए और रास्ता भटक गए। परिजनों को ढूंढकर उन्हें परिजनों के हवाले किया गया। फिलहाल गुड़गांव पुलिस के इस मानवीय चेहरे ने लोगों के दिलों से पुलिस की छवि को ही बदल दिया। ये बहुत अच्छी पहल है, हमारे सीपी साहब ने अच्छी पहल की है और इसके तहत हमने काम किया और हमने बुजुर्ग को यहाँ ला के उसकी सेवा भाव किया और उसके घर वालों की तलाश करके उनसे मिलवा, और बुजुर्ग भी बड़ा अच्छा फील कर रहा है इस बात को और पुलिस की काफ़ी तारीफ कर रहा है। अक्सर करते रहते हैं, लेकिन ये पहल हुई है, इसके बाद और ज़्यादा सेवा भाव करने लगे हैं और ये अच्छी पहल है। और हम जो जितने भी बुजुर्ग हैं 70 साल से जिसकी एज ज़्यादा है, अगर किसी के पेरेंट्स उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं या कहीं बाहर रहते हैं, अकेले हैं, तो हम उनके लिए हर समय 24 घंटे तैयार हैं। बढ़िया ठीक मिला जी। हाँ, बिहार बहुत अच्छा मिला। क्या क्या सुविधाएं थाने में दी गई है आपको? खाने से भी, चाय पत्ती से भी। हाँ। कहाँ खो गए थे आप और कैसे वो आपके परिजन मिले आपको? हाँ, मिले, हमारे से वो बनवाने आए, रास्ता भूल गए। रास्ता भूलने से फिर परेशानी हो गई। अन्य एक मोटरसाइकिल वाले ने तो खूब घुमाए चारों ओर, फिर जगह ही ना मिली। नहीं, चलो ठीक है। तो अपने जैसे कि अपने दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हैं, तो इस बार भी गए थे, बट क्या हुआ, इस टाइम रोड खुद रखे हैं तो वो अपना दूसरे रास्ते से गए। दूसरे रास्ते जाते हुए उनको रास्ता गलियों में थोड़ा भटक गए, जिस तरह से उनको रास्ता आया ही नहीं समझ, फिर कहाँ से किस तरह जाना है, तो उस तरह जाते जाते फिर वो अब उनको रास्ता मिला नहीं। अब जैसा कि फिर मैं घर आया था बाद में, तो मेरे को पता लगा वो अभी तक घर नहीं आए, तो उसके लिए मैं बाहर ढूंढने भी निकला, काफ़ी देर ढूंढा तो मेरे को नहीं पाया। मैंने फिर अर्जुन नगर के थाने में पता करा, वहाँ पे उनकी कंप्लेंट वगैरह लगवाई। वो कह रहे, उनने फिर मेरे को यहाँ के लिए कहा कि एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिए, पता करिए वहाँ पे भी कंप्लेंट लगवाए या क्या किसी ने उनको वहाँ छोड़ दिया हो। तब मैं यहाँ आया तो मेरे को वहाँ मिल रहे थे इस तरह। तो अक्सर कैसे? जी, मेरे नाना गैल तो भी अच्छा लगा मेरे को, जो व्यवहार हुआ, मतलब उनको खाना पीने को भी पूछा गया, चाय नाश्ते के लिए भी पूछा गया, तो काफ़ी अच्छे से उनसे व्यवहार सब अच्छी खातिरदारी करी गई थी एक तरह से यहाँ पर।